नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल के ईरान अमेरिका तनाव पर। इसमें एक काफी चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। हमारे पास एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है ईरान अमेरिका, एक तयशुदा हमला और शांति की राह। इसमें दावा किया गया है कि ये पूरा मामला, ये टकराव शायद एक तरह का फिक्स मैच था। तो आज हम इसी सोर्स को खंगालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई सब कुछ पहले से तय था। तो शुरुआत कैसे हुई? ईरान ने कतर में जो अमेरिकी सैन्य बेस है उस पर मिसाइलें दागी। काफी सारी, करीब 14 मिसाइलें और कुछ रॉकेट भी। जी, ये अपने आप में एक बड़ा कदम था ईरान की तरफ से। हाँ, लेकिन यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। जो खबरें आईं उनके मुताबिक अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट और थैड, हाँ, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, बहुत एडवांस माने जाते हैं। बिल्कुल। तो इन सिस्टम्स ने कथित तौर पर ईरान की हर मिसाइल, हर रॉकेट को हवा में ही रोक दिया। जी हाँ, हवा में ही नष्ट कर दिया। मतलब एक भी मिसाइल या रॉकेट जमीन तक नहीं पहुंचा। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। और देखिए, इसमें एक और अहम बात है। हमले से काफ़ी पहले ही अमेरिका, ब्रिटेन, कतर और कुछ दूसरे अरब देशों ने भी अपने नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर, मतलब शेल्टर्स में जाने को कह दिया था। अच्छा, पहले बता दिया था। जी, नतीजा ये हुआ कि कोई बड़ा जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। कहीं से ऐसी कोई खबर नहीं आई, सिवाय इसके कि मिसाइलों का जो मलबा घिरा उससे शायद कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। और हाँ, इराक में भी अमेरिकी बेस पर कुछ छोटे हमले हुए थे, पर उन्हें भी नाकाम कर दिया गया। तो हमले के फौरन बाद तो माहौल काफी गर्म हो गया होगा पूरे अरब रीजन में। बिल्कुल, एयर स्पेस बंद कर दिए गए, फाइटर जेट्स हवा में थे, तनाव एकदम चरम पर था। लेकिन ईरान ने सीधा इन अरब देशों पर हमला नहीं किया। नहीं, उन पर सीधा हमला नहीं किया। दूसरी तरफ ईरान में, तेहरान में सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा था। लोग झंडे लेकर निकले थे। अच्छा, जश्न। जी, और यहीं से वो फिक्स मैच वाली थ्योरी आती है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। अमेरिकी मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि हमले से घंटों पहले ईरान ने कतर सरकार के जरिए अमेरिका को सूचित कर दिया था। क्या सूचित कर दिया था? यही कि ये एक सांकेतिक हमला होगा, सिर्फ अमेरिकी बेस पर, और इसका मकसद असल में ईरान को अपने लोगों के सामने इज्जत बचाने का मौका देना था। मतलब एक तरह से रास्ता निकालना था ताकि युद्ध ना हो, तनाव कम हो जाए। ओ अच्छा, तो मतलब ईरान ने कहा, देखो जी, हमने बदला ले लिया, अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया ताकि उनकी घरेलू राजनीति में उनकी साख बची रहे। बिल्कुल, अपनी आवाम को दिखाने के लिए। और फिर अमेरिका का रिएक्शन? कोई बड़ा जवाबी हमला नहीं? नहीं, कोई बड़ा पलटवार नहीं हुआ, बल्कि उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो कहा कि मामला खत्म करते हैं, शांति की तरफ बढ़ते हैं। ये तो वाकई इस फिक्स मैच वाली बात को थोड़ा वजन देता है। हाँ, ये इस विचार को मजबूत करता है कि शायद पर्दे के पीछे दोनों तरफ एक समझ बनी थी कि इस तनाव को कैसे डिफ्यूज किया जाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसमें एक पेंच है। क्या पेंच है? सब ठीक लग रहा था। पेंच ये है कि जहां ट्रंप ने शांति की बात की, वहीं ईरान ने, अब देखिए, आधिकारिक तौर पर कोई सीज फायर या युद्ध विराम अनाउंस नहीं किया। अच्छा, ईरान की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इजराइल, जो कि ईरान का पुराना क्षेत्रीय दुश्मन है, वो अब भी ईरान के अंदर छोटे मोटे हमले कर रहा है। ओहो, इजराइल के हमले अभी जारी हैं? जी, तो जब तक ये इजरायली हमले चल रहे हैं और ईरान की तरफ से कोई क्लियर सीज फायर नहीं है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि शांति पक्की हो गई है। तो स्थिति अभी भी, आप कह सकते हैं, नाजुक है। आने वाले कुछ घंटे, कुछ दिन अहम होंगे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारे सोर्स का इशारा ये है कि एक हमला हुआ जिसे रोक दिया गया, और इसके पीछे शायद एक पहले से तय रणनीति थी जिसका मकसद था तनाव कम करना और दोनों बड़े प्लेयर्स, ईरान और अमेरिका, को अपनी इज्जत बचाने का मौका देना। हाँ, मुख्य बात यही निकलती है कि जो सतह पर दिखा उसके पीछे की कहानी शायद ज्यादा जटिल है। ये फिक्स मैच थ्योरी एक संभावित व्याख्या तो है, लेकिन जैसा मैंने कहा, इजराइल जैसे दूसरे एक्टर्स की वजह से और ईरान के अपने रुख की वजह से यह साफ है कि शांति अभी पूरी तरह से आई नहीं है। अनिश्चितता बनी हुई है। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस तरह के कथित तौर पर स्क्रिप्टेड टकराव अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अब आम होते जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर ये घटना ये दिखाती है कि स्थायी शांति लाना कितना मुश्किल है, कितना नाजुक है, जब तक कि संघर्ष से जुड़े सारे पक्ष, खासकर रीजनल ताकतें, एक पेज पर ना हो। सही कहा, ये एक ऐसा सवाल है